हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की इकाई 12 वाणिज्य गणित की अभ्यास 12A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो एक्सरसाइज है ये अनुपात के ऊपर आधारित है। अनुपात का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुपात कहते किसे हैं। तो इधर हमने लिख दिया है अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। कोई पूछे अनुपात क्या है तो सीधा सा एक लाइन में जवाब, अनुपात जो है दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। देखो, अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लो 5 है और 10 है, तो इसकी तुलना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जोड़ घटा के, यानी 5 से 10 5 से 5 अधिक है, या 5 10 से 5 कम है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, हम गुणा या भाग द्वारा तुलना कर सकते हैं। भाग द्वारा यानी 5 दूनी 10, 5 का 2 गुना है 10, है ना। तो 5 और 10 में 1:2 है, 10 5 का 2 गुना है। तो या तो हम जोड़ या घटा के किन्हीं दो संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, या फिर हम गुणा या भाग के द्वारा तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए एक बेटे की उम्र 5 साल है और उसके पिता की उम्र जो है 30 साल है। तो इसको हम कैसे तुलना कर सकते हैं कि बेटा जो है पिता से 25 साल छोटा है, या पिता बेटा से 25 साल बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हम गुणा भाग में तुलना करें तो क्या आ जाएगा, 30 पिता की उम्र है, 5 बेटे की है, तो यानी पिता जो है पुत्र से 6 गुना बड़ा है, 5 छक्का 30, या पुत्र जो है पिता से 6 गुना छोटा है, या 1/6 भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तुलना कर सकते हैं, जोड़ घटा के या फिर गुणा भाग करके। तो जो भाग द्वारा तुलना होती है, भाग द्वारा जो तुलना होती है उसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। और वो हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेसिकली इसको हम लिखते किस तरीके से है वो हमें जाना है, क्योंकि अनुपात का कॉन्सेप्ट क्लास 6 में बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। देखो, 3 का 4 से अनुपात, तो इस अनुपात में हम बीच में 2 चिन्ह लगा देते हैं। 3 का 4 से अनुपात, 3 पहले लिख देंगे और 4 बाद में लिख देंगे, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं 3:4। ठीक है, आगे है 5 का 3 से अनुपात, यानी 5:3। पहले वाली संख्या पहले, बाद वाली संख्या बाद में, बीच में अनुपात का चिन्ह लगेगा। आगे वाले पे चलते हैं, उसमें है 2 का 7 से अनुपात, तो पहले है 2 आ गया, बीच में अनुपात का चिन्ह, इधर 7 पहले से ही लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में हमारा 2 आ गया। आगे है 4 का रिक्त स्थान से अनुपात, 4:7, बाद में संख्या 7 है तो ये 7 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और आप लोग ये सीख भी गए होंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अनुपात में व्यक्त कीजिए। पहला है 2 किलोग्राम का 500 ग्राम से। अब यहाँ पे देखो, 2 किलोग्राम को भी हम ग्राम में बदलेंगे। यहाँ पे है किलोग्राम, यहाँ पे है ग्राम। याद रखो, हमेशा कभी भी इकाई अलग अलग नहीं होगी, दोनों एक इकाई होगी। या तो इसको किलोग्राम में बदल लो या इसको ग्राम में बदल लो। तो यहाँ पे हम ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे, इतने ग्राम का 500 ग्राम से। अब ये प्रश्न हमारा बन गया बराबर, पहले वाली संख्या पहले, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2000 का की जगह पर अनुपात का चिन्ह, बाद वाली संख्या बाद में 500। और देखो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम बटे के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या, पहले वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, अनुपात की जगह पर बटे का चिन्ह, और बाद वाली संख्या आ जाएगी नीचे। हर प्रश्न में हम इसी तरीके से करेंगे, 1 0 से 1 0, दूसरी 0 से दूसरी 0। 5 एकम 5, 5 चौको 20, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4/1। अनुपात में हम लिखेंगे अब 4 पहले, अनुपात 1, तो ये हमारा आ गया 4:1। यही हमारा आंसर है। समझ गए आप लोग? इसमें इस प्रश्न में आप लगभग सब कुछ समझ गए, जो भी अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए आपको। दूसरा देखो, 5 का 12 से अनुपात, तो सीधा सा
इसमें इकाई दी ही नहीं गई है तो कोई बात नहीं, सीधा सा हम लिख देंगे 5:12। कोई कटने का कोई संभावना नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग 5/12 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख दो, दोनों आंसर आपके सही है। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। 13 का 75 से। यहाँ भी देखो 13 और 75 आपस में बिल्कुल भी नहीं विभाजित हो रहे हैं। 13:75 यही हमारा आंसर है, या फिर इसको हम लोग 13/75 लिख दें, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, चौथे पे चलते हैं। वो है हमारा 108 का 125 से। यहाँ पे भी देखो क्या आएगा, 108 का की जगह पर अनुपात का चिन्ह 125, आंसर आ गया। या इसको लिख सकते हैं 108/125, ये भी आंसर है। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को अनुपात में लिखिए। प्राप्तांक दिए गए हैं, इनको हमें अनुपात में लिखना है, सीधा सा। वही अनुपात का मतलब दो बच्चों के अगर अंक हैं या दो संख्याएं हैं, उनको हमें भाग के द्वारा तुलना करनी है। ठीक है, तो पहले है 60, रमेश के अंक, सीमा के अंक हैं 53, तो क्या हो जाएगा, सीधा सा 60:53। अब अंग्रेजी में रमेश के हैं 53, सीमा के हैं 65, तो पहले वाली संख्या पहले लिख देंगे 53, अनुपात बाद वाली संख्या बाद में 65। यहाँ पे रमेश के हैं 75, तो पहले रमेश के लिख देंगे 75, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, बाद में सीमा के हैं 62, बाद में 62 लिख देंगे, यानी 75:62। ठीक है, आगे है रमेश के 48 अंक विज्ञान विषय में और सीमा के हैं 55, तो पहले 48 है तो 48 अनुपात 55। ठीक है, अंत में कला में रमेश के हैं 63 और सीमा के हैं 71, तो 63:71। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60/53, इसको हम लोग लिख सकते हैं 53/65, इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/62, इसको हम लोग लिख सकते हैं 48/55 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 63/71। अगर इनमें से कुछ संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हो तो उनको हम लोग काट भी लेते हैं, कुल मिला के संख्या का हम सरलतम रूप लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 3, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न चौथा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। यहाँ पर एक खेत है जिसकी लंबाई है 29 मीटर और चौड़ाई है कितनी, 25 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को अनुपात में लिखो। देखो लंबाई पहले है तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो इसमें जो पहले लंबाई है तो पहले लिख देंगे लंबाई कितनी है 29, अनुपात चौड़ाई कितनी है 25, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वो हमारा दिया गया है कि निम्नांकित सारणी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 7:8, जो पहला पद होता है 7, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद या पूर्व पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद। और जो बाद में पद होता है जो 8 है, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद। ठीक है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, तो वही हमें इसमें लिखना है। तो 7 हो गया हमारा पूर्व पद, 8 हो गया हमारा उत्तर पद। ठीक, बिल्कुल सिंपल। 13:21, पूर्व पद हमारा क्या हो गया 13 और 21 हमारा उत्तर पद पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे है 73:85, तो पूर्व पद हमारा क्या हो गया पहले वाला यानी 73 और उत्तर पद हमारा क्या हो गया बाद वाला यानी कि 85। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखें तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्रथम पद भी है। ठीक है, और ये उत्तर पद जो है ये हमारे द्वितीय पद है। ठीक, कहीं कहीं पर द्वितीय पद और प्रथम पद लिखा होगा तो आप लोग इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे। अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 6वां प्रश्न है कि निम्नांकित अनुपातों के व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम माने उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है ये, 3:14 का व्युत्क्रम।
इससे आसान प्रश्न पूरी किताब में नहीं हो सकता। तो जो संख्या पहले है उसको बाद में लिख देंगे, जो संख्या बाद में है उसको पहले लिख देंगे। 14:3। इसी प्रकार से 15:17 का व्युत्क्रम 17:15। 15 पहले बाद में कर दिया, 17 बाद में था पहले कर दिया। इसी प्रकार 25:37 का व्युत्क्रम, तो 37 हो गया हमारा पहले, 25 हो गया हमारा बाद में, ठीक है। और इसी प्रकार से 65:67 का व्युत्क्रम आप लोग कीजिए पहले, कितना होगा, हाँ 67 आ जाएगा पहले और 65 आ जाएगा बाद में, और यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखें तो 3:14 को हम लोग 3/14 भी लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम माने उल्टा, 14/3। तो वहां से भी वही चीज निकल के आ रही है। इसी तरीके से ये 15/17 का क्या हो जाएगा, 17/15, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, आप लोग किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, वो है प्रथम पद और द्वितीय पद बताइए। यहाँ पे प्रथम पद और द्वितीय पद बताना है। इसके पहले हम लोगों ने एक सारणी को भरा था जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दिया था। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या है, जो पहले लिखा है, बहुत आसान प्रश्न है 3। और द्वितीय पद क्या है, जो बाद में लिखा है, कितना लिखा है बाद में, 7, ठीक है। तो द्वितीय पद हो गया 7। आगे वाले को बच्चों आप लोग खुद पहले से कीजिए। यहाँ पे देखो प्रथम पद कितना कितना पहले लिखा है, वेरी गुड 4। और द्वितीय पद कितना है, दूसरी बार में कितना लिखा है, आप लोग बताइए देख के, कितना है, 4:11 है। तो बाद में कितना है, 11। यही मेरा आंसर आएगा। इधर प्रथम पद सबसे पहले कितनी संख्या लिखी, 13:27, यानी 13 हमारा प्रथम पद हो गया। और द्वितीय पद आप लोग खुद जानते होंगे कितना है, 27। वेरी गुड। तो ये मेरा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।